वीडियो में हम त्रिकोणमितीय लेशन का दूसरा प्रश्न हल करने वाले हैं। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में हम त्रिकोणमितीय लेशन का एक प्रश्न हल किए थे। उसमें अनुपात से रिलेटेड वो प्रश्न था जिसमें त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करना था। चलिए आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम क्लास 10वीं का त्रिकोणमितीय लेशन का यह दूसरा प्रश्न हल करने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में हम एक प्रश्न हल किए थे। चलिए यहाँ पे त्रिकोणमितीय प्रश्न क्या बनता है यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न हम त्रिकोणमितीय लेशन का लेकर चलते हैं, उसको हल किस तरीके से करेंगे ये बोर्ड पे देख लेते हैं। या यदि दिया रहे यदि कॉस, यदि लिखा होगा कास थीटा बराबर 5/3, ये लिखा हुआ है 5/3। कॉस थीटा बराबर यदि हम ले लेंगे, यदि लिखेंगे यदि कॉस थीटा बराबर 5/3 तब साइन थीटा प्लस टेन थीटा, ये प्लस टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बोर्ड पे देखने का प्रयास कीजिए प्रश्न कैसे बनता है। बेहतरीन तरीके से इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे प्रश्न क्या बोला है कि अगर कॉस का अनुपात दिया है तो हम लोग साइन का और टेन का अनुपात ज्ञात करके उसका मान ज्ञात करेंगे। मतलब साइन के जगह पे और टैन के जगह पे हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात भरेंगे और अनुपात भरकर उसका मान ज्ञात करेंगे। यही बात इस प्रश्न में कहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पे कॉस थीटा लेकर चलेंगे। पहले इस कॉस थीटा को लेकर तीसरी भुजा का मान ज्ञात करेंगे। त्रिकोणमितीय में अगर तीनों भुजाओं की मान पता रहता है तो हम 6 त्रिकोणमितीय का मान ज्ञात कर लेते हैं। चूंकि अगर हम त्रिकोणमितीय लेशन में पढ़ेंगे तो कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। इसमें अगर हम लोग पढ़ेंगे तो 3 को दिया है, एक कॉस दिया है, एक साइन दिया है, एक टेन दिया है। तो केवल कॉस का अनुपात पता है, लेकिन यहाँ पे साइन का टेन का कैसे निकलेगा। इसी के लिए साइन और टेन को निकालने के लिए हम लोग ये कॉस को लेकर चलेंगे और कास का मान इसमें भरेंगे इस त्रिभुज में। और भरने के बाद जब तीसरी भुजा का मान पता चल जाएगा तो हम इसी भुजा में से क्या कर लेंगे, यहाँ पे साइन का अनुपात दिखा देंगे और टेन का अनुपात दिखा देंगे। तो यहाँ पे चलिए हम लोग हल करते हैं। हल में हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इसको हम लोग लिख लेंगे। लिखेंगे कॉस थीटा बराबर 5/3। ठीक है, इस ट्रायंगल का एक नाम दे देते हैं ABC। इस ट्रायंगल का क्या नाम देंगे हम लोग, ABC। अब हम लोगों को ये चीज पता होना चाहिए कि कास जो होता है उसका त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र क्या होता है। तो कॉस थीटा बराबर आप लोग जब भी पढ़ने का प्रयास कीजिएगा तो यहाँ पे होता है हमारा आधार और ये हमारा हो जाएगा कण। चूंकि एक बात याद रखिए, इस प्रश्न में यहाँ पे 3 को ऊपर कर दें और 5 को नीचे कर दें तो और बेहतरीन तरीके से ये एक प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, चूंकि आधार के पास हम लोग 3 ले लेंगे तो ये 5 बनाएंगे तो इसका वर्गमूल हम लोग को आसान तरीके से बन जाएगा, निगेटिव वर्गमूल नहीं आएगा। तो हम लोग अब इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। ये हमारा रहा 3/5 और यहाँ पे 3/5 भर कर कॉस का अनुपात कैसे दिखाएंगे तो यहाँ पे लिखे आधार बटा कण। कॉस का अनुपात होता है आधार बटा कण। अब यहाँ पे
ये जो त्रिभुज बना हुआ है, याद रखेंगे कि यह त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? यह एक समकोण त्रिभुज है। इसी समकोण त्रिभुज में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण, यहाँ पे लिख लेंगे समकोण त्रिभुज ABC। क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज ABC में यहाँ लिख लेंगे एक लाइन पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पे एक लाइन क्या दर्शाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो जो पाइथागोरस का प्रमेय था वो क्या प्रमेय था? प्रमेय ये था कि पहले हम लोग कर्ण का स्क्वायर लेंगे। किसका स्क्वायर लेंगे? तो कर्ण का स्क्वायर ले लेंगे। ये रहा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। ये रहा हमारा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ध्यान से देखिए, ए से बी तक जो हमारा है वो हमारा लंब है, ठीक है। बी से सी तक अगर भुजा लेंगे तो वो आधार है, और ए से सी तक लेंगे तो वो हमारा कर्ण है, ठीक है। तो कर्ण का मान दिया हुआ है, जो कर्ण हमारा AC है, AC भुजा है, वो 5 दिया है। तो यहाँ पे 5 भरेंगे और उसका स्क्वायर कर लेंगे, इक्वल लगाएंगे, और लंब के जगह पे कुछ नहीं दिया है, AC का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लंब का स्क्वायर लिख लेंगे। अब लंब का स्क्वायर हो गया। अब दिया है हमारा आधार BC है, तो आधार की जगह पे 3 भरेंगे और उसका स्क्वायर कर लेंगे। 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 25 बनेगा बराबर, यहाँ पे लंब का स्क्वायर लिखेंगे और प्लस 3 का स्क्वायर कितना बनेगा? हमारा 9 बनेगा। और 25 में से हम लोग क्या करेंगे? 9 को घटा लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे लंब का स्क्वायर। अब 25 में से 9 को घटा लेंगे, तब 25 में से 9 को घटाएंगे तो हमारा 16 बचेगा। 16 हो गया, इधर लिख लेंगे लंब का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट बनेगा। ये रहा हमारा 16 रूट में चला जाएगा, बचेगा क्या? हमारा लंब। तो यहाँ लिख लेंगे लंब हो गया हमारा। और लंब जब इसका हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे 16 का, 16 रूट में है तो रूट में हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे, तो 16 4 का वर्गमूल है। ये 4 गुणा 4 में टूटेगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे लंब। क्या लिख लेंगे? लंब। और जब जोड़ा बनेगा इसका तो क्या होगा? ये बाहर आ जाएगा, यानी कि ये रहा हमारा लंब। तो लंब हमारा कितना आ गया? 4। मान के चलिए ये 4 से नहीं आ गया। अब देखिए, जब हमारा लंब आ गया तो हम आसान तरीके से साइन थीटा और टेन थीटा का अनुपात इसी से हम लोग ज्ञात कर लेंगे। इसी त्रिभुज की भुजाओं से हम लोग क्या करेंगे? इसका अनुपात ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे साइन थीटा और प्लस टेन थीटा। तो यहाँ पे अगर साइन का अनुपात अगर देखें तो पढ़ने से लगता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो साइन थीटा बराबर लंब और बटा कर्ण। तो लंब पहले भरेंगे 4 और कर्ण भरेंगे हमारा ये रहा 5। हो गया। अब यहाँ पे बीच में प्लस से प्लस भरेंगे और tan थीटा का मान भरेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात भरेंगे। तो tan थीटा में हमारा होता है लंब बटा आधार। तो लंब हो गया हमारा 4 और आधार हो गया 3। ठीक है। अब हम इसको हल करेंगे तो 5 का 3 का अगर हम एलसीएम ज्ञात करेंगे तो 15 आएगा, या क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी लगा सकते हैं इस तरीके से। 3 का और 3 का हम लोग 4 में गुणा कर देंगे, यहाँ पे 12 हो जाएगा और प्लस 5 का 4 में करेंगे तो यहाँ 20 बनेगा और पूरे की आपान में 5 दिया 15। ठीक है। अब हम लोग 12 और 20 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 32 हो जाएगा बटा 15। ये कटेगा नहीं, यहीं पे क्या करेंगे आंसर लेके छोड़ देंगे।
यदि इतनी बात समझ में आए तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में जरूर।